दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के इस स्टेडियम पर, जो पहले सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें तकरीबन यहाँ पर देख सकते हैं आप 1,32,000 सीट्स, यहाँ पर 1,32,000 लोग यहाँ पर दर्शक जो है वो बैठकर मैच देख सकते हैं, क्रिकेट मैच। ये स्टेडियम बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। हमने जैसे बताया कि पहले इसका नाम अहमदाबाद सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। ये सरकार नाम बदलने में माहिर है, काम चाहे जो भी करो लेकिन नाम ज़रूर बदलने हैं। आप देख सकते हैं ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जो स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाया है पूरा, उसको नाम दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव। जबकि जो स्टेडियम है उसका नाम बदल कर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये नाम जो है वो बदला गया है। नाम बदलने से क्या होता है? सरदार पटेल, हमने जैसा कहा, जो देश के पहले गृह मंत्री थे और उनको लेकर बीजेपी ने कई तरह की राजनीति की। बीजेपी ने बार बार कहा कि सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते, लेकिन राजनीति की कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के सवाल उन पर उठे। लेकिन इसमें एक और मामला ये भी था, एक कोई किताब आई थी, उसके अंदर ये दिया गया था, मुझे नाम अभी जहन में नहीं है उसका, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि एक कोई थे शायर, वो जवाहरलाल नेहरू के दौर में जब गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनसे मुलाकात करने के लिए गए। सरदार पटेल ने उनको अपने रूम में बैठाया, अपने कमरे में बैठाया और उसके बाद उनसे कहा कि आपने सुना होगा कि मैं मुसलमानों से नफ़रत करता हूँ। सरदार पटेल की इस बात को इस किताब में कहा गया है। हम डिस्क्रिप्शन में उस किताब का नाम भी आपको लिख देंगे, आप देख सकते हैं। और उस वक्त जो सरदार पटेल ने ये कहा कि आपने ये सुना होगा कि मैं मुसलमानों से नफ़रत करता हूँ, लेकिन नहीं, आप जैसे जो मुसलमान हैं मैं उनसे नफ़रत नहीं करता हूँ, जो बाहर से यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। लेकिन जो लोग, जो दलित, जो क्रिश्चियन, जो मुसलमान बन गए, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। ये इस किताब में कोट किया गया है। यानी कि सरदार पटेल की जो बातें थी, और आपने मौजूदा दिनों सुना होगा, कुछ दिन पहले जो मोदी सरकार के जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि जो दलित हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही चाहते थे, यही राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरदार पटेल के नाम से 3,000 करोड़ रुपए का स्टैच्यू बना दिया गया। हर जगह जो है वो वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की जब बारी आई, तो स्टेडियम तो बना दिया, लेकिन स्टेडियम का नाम आप देखिए रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये कहा जाता है कि, क्योंकि आप इतिहास को भी उठा के देखिए, कई तरह की खबरें हैं कि जो हिटलर थे उन्होंने भी एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम जो है वो अपने नाम पर रखा था, और बाद में फिर सरकारें आई, बदली और उस नाम को फिर बदला गया। तो जो डिक्टेटर तरह के जो लोग होते हैं, उन्होंने हमेशा से जो है वो अपने खुद के नाम की स्कीमें चलाई, अपने खुद के नाम के स्टैच्यू बनवाए, अपने खुद के नाम की परियोजनाएं बनाई, जीते जागते रहते हुए। क्योंकि मायावती भी इसकी एक मिसाल है। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो मायावती ने वहाँ पर देखा होगा आपने, नोएडा वगैरह में कई जगहों पर, बुद्धा गार्डन वगैरह में जो है वो किस तरीके से अपनी खुद की मूर्तियाँ बना दी, हाथी की मूर्तियाँ बना दी। तो ये तमाम चीज़ें जो डिक्टेटर लोग होते हैं उनका यही करना होता है कि जिस तरीके से ये स्टैचू बनाते हैं, जिस तरीके से अपने नाम पर योजनाएं बनाते हैं, अपने नाम की बिल्डिंगों का नाम रखते हैं, क्योंकि जो डिक्टेटर होते हैं उन्हें पता होता है कि जो आने वाला जो वक्त होगा उसमें उनके नाम पर कोई परियोजना नहीं रखी जाएगी, उनके नाम पर कोई बिल्डिंग का नाम नहीं रखा जाएगा। इसलिए डिक्टेटर जो लोग होते हैं वो खुद अपने नाम पर ये तमाम चीज़ें रखते हैं। और जैसा हमने बताया, सिर्फ नामकरण कर देना सब कुछ नहीं होता, उसके पीछे की एक वजह होती है। जैसा हमने बताया कि जो सरदार पटेल थे वो किस तरीके से विरोध करते थे रिजर्वेशन का और इन चीज़ों के। जो लोग जो दलित हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो कन्वर्ट होकर जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, ये उनकी भी सोच थी। और जो मोदी सरकार है उसने भी ये काम किया। तो नाम बदल देने से कुछ नहीं होता, काम किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इसे बताया गया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहला क्रिकेट मैच यहाँ पर जो है वो खेला जा रहा है
है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। और दूसरी बात ये भी होती है कि यही वह स्टेडियम है जहाँ पर कोरोना को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे। जब कोरोना का जो शुरुआती दौर था फरवरी में, तब यहाँ पर नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम किया गया था और उस पर काफ़ी सवाल उठे थे। और अब जो है वो दोबारा ये है कि चुनाव वगैरह जितने भी थे, म्यूनिसिपालिटी के चुनाव थे अहमदाबाद में, वो तमाम चुनाव पूरे हो गए, उसके नतीजे भी आ गए। अब जो है वो दोबारा अखबारों की सुर्खियों में ये आने लगा है कि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने, पंजाब, हरियाणा सरकार, हर सरकार ने अलग अलग जो है अब कोरोना को लेकर नई एडवाइजरीज भी जो है वो जारी की है। तो ऐसे में कोरोना काल एक बार फिर से बताया जा रहा है कोरोना पीक पर है, क्योंकि चुनाव हो गए तो कोरोना बढ़ना लाजमी है, ये कहा जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है, कोरोना के मामले एक तरफ बढ़े हुए दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की भीड़ भड़का है, ये आप देख सकते हैं सारा। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,32,000 सीट इसके अंदर है, तो क्या अंदर भीड़ नहीं होगी? क्या लोग मैच देखने नहीं आए होंगे? तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या महज चुनाव के वक्त कोरोना गायब हो जाता है? जब सरकारी कोई बड़ी योजना होती है, क्या उस वक्त कोरोना गायब हो जाता है? जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है तो कोरोना कंट्रोल में आ जाता है? तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो हमने आज के इस वीडियो में हमको तमाम 3-4 चीज़ों को शामिल करके हमने ये खबर बनाई है कि एक तो रिजर्वेशन को लेकर सरदार पटेल का क्या नज़रिया था दलितों को लेकर, दूसरा किस तरीके से सरदार पटेल स्टेडियम का नाम जो है वो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यानी कि सरदार पटेल के नाम को वोट लेने के लिए सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये गुजरात है, ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गुजरात सरकार ने बाकायदा ये कहा हुआ है कि कहीं पर भी किसी सरकारी दफ्तर के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगेगी। ये गुजरात मॉडल है। तो यानी कि आपको सरदार पटेल के नाम पर वोट लेना है, आपको अंबेडकर के नाम पर वोट लेना है, लेकिन इनकी तस्वीरों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सरदार पटेल के स्टेडियम के नाम से ये स्टेडियम मशहूर था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम नरेंद्र मोदी ने, महापुरुष ने खुद अपने नाम पर रख लिया। तो ये तो गुजरात की जनता को नहीं, पूरी दुनिया को, पूरे देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। यार बड़ा मजा आवेगी मार तो भारत आओ मजा यार भाई भाई कर आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।